पसंदीदा अगर कोई चीज करता है, अरे इंसान तो अमल जो है इल्म को हासिल किया करो, सबसे ज्यादा इल्म को पसंद किया करो। जब इल्म को पसंद करोगे तो तुम समझोगे कि बीवी को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। जब तुम इल्म हासिल कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का हक क्या है और किस तरह उनके हुकूक अदा करना चाहिए। अगर तुम इल्म हासिल कर लिए तो माँ जो है अपने माँ का जो है हुकूक समझोगे कि माँ का मकाम और मर्तबा क्या है, और तो जो है शादी होने के बाद इंसान किस तरह जो पिघल जाया करता है और किस मोड़ पर चला जाया करता है। यही इंसान जब तक इसकी शादी नहीं हुआ करती है तब तक ये माँ को माँ बोलता है, बाप को बाप बोलता है, लेकिन यही इंसान की जब शादी हो जाती है तब जो माँ को माँ बोलते हुए शर्म आती है, बाप को अब्बू कहते हुए शर्म आती है। इसको क्या न जाने क्या हो जाता है, जैसी शादी होती है इसके जहन में कौन सी बात आ जाया करती है जो बीवी से ज्यादा लगाव रखता है और माँ से कोसों दूर होने लगता है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि इसने इल्म हासिल किया ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि अगर बाप नाराज हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाएगा, माँ नाराज हो जाएगी तो फिर तुझे जन्नत में जाने की जो टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर माँ नाराज हो गई तो जन्नत में जा नहीं सकते, बाप नाराज हो गया तो जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता। जब दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे फिर तू जाएगा कहाँ? बीवी को जो है बीवी से इतनी मोहब्बत करने लगता है कि माँ बाप को भूल जाया करता है। ऐ अजीज़ान मोहतरम, मैं ये कहता हूँ बीवी का भी हुकूक है, अगर बीवी के हुकूक को अदा नहीं करोगे तो याद रखो मैदान महशर में पकड़े जाओगे। हर एक का हुकूक है, हर एक का जो मर्तबा है, हर एक का वकार है। वकार तो औरतों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। ऐ औरतों, अपनी वकार को समझो, अपनी मर्तबे को समझो, अपनी शान को समझो। जब तुम अपनी शान वकार और मर्तबा को समझ जाओगी तो याद रखो फिर तुम्हारी नमाजें नहीं छूटेंगी, फिर तुम दूसरे को गीबत नहीं करोगी, फिर चुगली नहीं करोगी, फिर आपस में झगड़े नहीं करोगी, बल्कि आपस में इत्तिफाक होगा, इत्तिहाद होगा और आपस में मोहब्बतें होगी। और तो याद रखो इल्म को हासिल करो और जो है बच्चों को इल्म हासिल करने की तरबियत दो। जब इल्म हो जाएगा तो सारी चीजें तुम्हारे पास हो जाएंगी, सारी चीजें तुम्हारे पास हो जाएंगी। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। बीवी का भी हुकूक है, शौहर का भी हुकूक है। अगर बीवी के हुकूक में कमी किया तो मैदान महशर में पकड़े जाओगे, और अगर बीवी ने शौहर का हक पूरा नहीं किया तो बीवी पकड़ी जाएगी। आपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया तो आप पकड़े जाएंगे, माँ बाप ने आपका हक अदा नहीं किया तो माँ बाप पकड़े जाएंगे। इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। उनसे भी मैदान